नमस्कार दर्शकों, दिल्ली दिल से में आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, अभी 26 जनवरी को हुआ तांडव आप सभी ने देखा है, जिन्हें हम किसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते, हम उन्हें उग्रवादी ज़रूर कह सकते हैं। क्या आपको पता है लाल किले पर खालसा झंडा फहराने वाले जुगराज के घर में आज क्या हाल है? नहीं पता तो ध्यान से सुनिए। जुगराज के गांव और परिवार में पहले तो जीत की खुशी और लाल किले पर खालसा झंडे को लहराने का एक उत्साह दिख रहा था, लेकिन बाद में वो पुलिस कार्रवाई के डर में बदल गया। जब जुगराज का अता पता नहीं है और जुगराज के माता पिता भी गांव छोड़कर कहीं चले गए, पुलिस और मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए रह गए जुगराज के दादा और दादी। पंजाब के तरन तारण जिले में गांव का 23 साल का ये नौजवान जुगराज सिंह वही नौजवान है जिसने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की प्राचीर पर खालसा झंडा लगा दिया था। जब जुगराज के दादा से पूछा गया कि वो अपने पोते की हरकत के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बाबे दी मेहर है, यानी गुरुओं की मेहरबानी है। जुगराज के दादा महल सिंह ने कहा कि जुगराज बहुत ही अच्छा लड़का है और उन्हें नहीं मालूम कि जो घटना हुई वो किस तरह हुई। उन्होंने कहा कि जुगराज ने उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई किसानों की रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी दिल्ली के लाल किले में घुस गए थे। उन्होंने वहां की प्राचीर पर चढ़कर वहां सिखों का पारंपरिक झंडा निशान साहिब फहरा दिया था। इसके बाद पुलिस जुगराज समेत कई लोगों की तलाश कर रही है। लाल किले पर हुई हिंसा के बाद किसान नेताओं ने इसकी आलोचना की और कहा कि रैली में कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो गए थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का अपमान हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस घटना के बारे में कहा, दिल्ली में जिस तरह की हिंसा हुई उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, वो अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लाल किले पर हुई घटना की निंदा की है और कहा कि भारत सरकार को इस मामले की जांच कर दोषी को सजा देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग इस घटना को तिरंगे का अपमान बता रहे हैं। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस नोट जारी कर सरकार पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है और कहा कि उनका लाल किले और दिल्ली के किसी भी दूसरे हिस्से में हुई हिंसा से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेस नोट में कहा गया कि अभी तक यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश अब जनता के सामने आ चुकी है। कुछ व्यक्तियों और संगठनों के सहारे सरकार ने इस आंदोलन को हिंसक बनाया। प्रेस नोट में दीप सिंधु और सतनाम सिंह पन्नू की अगुवाई वाले किसान मजदूर कमेटी का नाम मुख्य रूप से लिया गया। गाँव वालों का कहना है कि पुलिस कई बार जुगराज के घर छापा मार चुकी है और खाली हाथ लौट चुकी है, क्योंकि जुगराज और उसके माता पिता पुलिस वालों को वहां नहीं मिले। जुगराज के घर बाहर ही मौजूद गांव के एक बुजुर्ग प्रेम सिंह ने बताया कि उन्हें टीवी पर देखा कि किस तरह एक नौजवान ने लाल किले पर खालसा झंडा लहरा दिया। प्रेम सिंह कहते हैं, जो लाल किले पर घटना हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो एक अच्छा लड़का है और उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि 26 जनवरी के दिन लाल किले पर इस तरह का झंडा फहराने का क्या नतीजा होगा। बहुत सारे लोगों ने खालसा झंडा अपने साथ रखा हुआ था, जैसा मैंने टीवी पर देखा। उनमें से किसी ने जुगराज को एक झंडा दे दिया था जो उसने लाल किले पर फहरा दिया। गांव के ज्यादातर लोग यही कहते रहे कि जुगराज एक मेहनती और नेक दिल लड़का है। गांव में ही रहने वाले जगजीत सिंह ने बताया कि जुगराज 23 या 24 जनवरी को एक संगत के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। गांव के लोगों का कहना है कि परिवार के पास मुश्किल 2-3 एकड़ जमीन है। परिवार कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। यह भी बताया गया कि गाँव के कुछ दूसरे लड़कों के साथ साल के कुछ महीने वह चेन्नई में एक फैक्ट्री में काम किया करता था। जुगराज की 3 बहनें हैं, जिसमें से 2 की शादी हो चुकी है और तीसरी बहन परिवार के साथ ही रहती है। जगजीत सिंह कहते हैं, वो एक साफ दिल और जिस्म से मजबूत बच्चा था। उसे किसी ने ऐसा करने के लिए कहा और उसने इसके नतीजे के बारे में नहीं सोचा। गांव के लोगों का मानना है कि इसके पीछे विदेशी फंडिंग की बात बेबुनियाद है। उनका कहना है कि इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब इस बारे में तरन तारण के पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि FIR तरन तारण में दर्ज नहीं हुई है, इसलिए वो इस बारे में कुछ नहीं
कह सकेंगे। तो दर्शकों, बात उस नौजवान की यहीं तक है कि जिसका परिवार और खुद वह नौजवान जुगराज जो लापता है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी पड़ी है, जिसने लाल किले पर खालसा झंडा फहराया था तिरंगे झंडे को हटाकर। अब आपको बताना होगा आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।